Good morning, student. Welcome to your chemistry class. Students, today we will start chapter 5. Okay, chapter 5, periodic classification of elements. Okay, first of all, periodic table. The various elements have been classified and arranged in the form of a table or chart called periodic table. स्टूडेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स को जो है वो एक टेबल और चार्ट में अरेंज किया गया है। उस टेबल या चार्ट को ही हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, and the next discussions, the table or chart in which all the known elements are arranged in such a way that the elements with similar properties are grouped together in the same vertical column and the dissimilar elements are separated from each other is called periodic टेबल। ओके, दूसरे फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि वो चार्ट या वो टेबल जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है और डिसिमिलर वाली प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग अलग रखा गया है और सेम यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को एक ही ग्रुप में अरेंज किया गया है। उस अरेंजमेंट को ही हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट, हमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था जिसकी वजह से हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया? तो इसमें आएगा इम्पोर्टेंस, या दूसरे फॉर्म में हम बोल दें इम्पोर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपके सेम पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसके हेल्प से हम एलिमेंट्स की सिस्टमेटाइजेशन की तरह प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। इट मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिंपल एंड ईजी। हमें क्या है कि एलिमेंट्स की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाता है। इट हेल्प्स टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विद द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ And third point, it helps to correlate the properties of elements with the fundamental properties of element. It means कि अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को तो हम इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से कोरिलेट हो जाती है। ओके, एंड फोर्थ है आपका इट रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट। ओके, यानी कि इनमें आपस में ही डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या होता है कि आपस में ही जो है वो रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। इट रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द अर्लियर केमिस्ट क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, करेक्टर, नेचर, बैलेंसेस एक्सेट्रा, बट नन ऑफ दीज अर्लियर क्लासीफाई प्रूव्ड सेटिस्फैक्ट्री। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए थे, केमिस्ट हुए थे, जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़, करैक्टर, नेचर और बैलेंसी के बेस पर क्या था कि इनको क्लासीफाई किया था, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो सेटिस्फैक्ट्री प्रूव्ड नहीं हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका लेटर ऑन एलिमेंट्स वर क्लासीफाई इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट दिस क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्ट। क्या था कि पहले जो ये क्लासिफिकेशन हुआ था ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई था कि कौन सी इसमें मेटल्स है, कौन सी नॉन मेटल्स है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और ये रिजेक्ट हो गया था। क्यों रिजेक्ट हो गया था? बिकॉज द एलिमेंट्स इन ईच कैटेगरीज वर लार्ज एंड देयर वाज नो यूज़ ऑफ जनरेशन। कि जो कैटेगरीज थी एलिमेंट्स की वो बहुत ही लॉन्ग थी, लंबी थी, और उसका नेक्स्ट जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में उसका कोई यूज़ नहीं था।
सर्टेन एलिमेंट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ऐसे थे कि जो मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जबकि क्या था कि इन्होंने तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया था, लेकिन उन एलिमेंट्स का क्या हुआ जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ओके, तो हमारे फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने अर्ली क्लासिफिकेशन दिया था, वो थे हमारे डोवेरियंस लॉ ऑफ ट्रेड्स। Doverian's law of trade. J.W. Doverians arranged the elements into groups of 3 elements called trades. डोवेरियन ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। उन 3 एलिमेंट्स का, यानी कि 3 एलिमेंट्स को उन्होंने 3 एलिमेंट्स के उन्होंने ग्रुप बनाए थे और उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को उन्होंने ट्रेड्स कहा था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द केमिकली similar elements when arranged in order of their increasing atomic weight in the group of 3 elements constitute a trades, and the atomic weight of the middle element is approximately the arithmetic means of the atomic masses of the other 2 elements. इसमें क्या था कि डोवेरियन ने 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज किया और उन एटॉमिक वेट के अनुसार उन्होंने 3 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स को ट्रेड्स कहा गया। अब उन्होंने ये कहा कि जब हमने 3 एलिमेंट्स का जो ट्रेड्स बनाया है उसमें बीच वाले यानी कि मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और थर्ड वाले, ठीक है, यानी कि पहले और थर्ड वाले एटॉमिक वेटेड का जब हम मीन्स निकालेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन्स निकालेंगे, तो उसका जो मीन्स आएगा वो बीच वाले का एटॉमिक वेट होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पर ट्रेड्स बनाए गए हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट्स है और पोटेशियम एक एलिमेंट्स है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे गए, इस ग्रुप को उन्होंने ट्रेड्स कहा। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारा सेकंड वाले का जो एटॉमिक वेट है वो पहले और दूसरे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का अर्थमेटिक मीन्स होता है, यानी कि 7 को और 39 को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करो तो 23 आता है, और ये जो 23 आंसर है वो सेकंड वाले का एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज़ 23 विच इज़ द मीन्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। देयरफॉर दीज 3 एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी। इसी की वजह से ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 2 ट्रेड्स और दिए गए हैं। सेकंड ट्रेड्स कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का दिया गया है। यहाँ पर इसके जो अर्थमेटिक मीन्स में है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर इक्वल ना आकर 88.5 आता है, जबकि होता है 87.6, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से थर्ड ट्रेड्स जो बनाया गया वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स का बनाया गया, ठीक है। तो ब्रोमीन्स का जो हमारा एटॉमिक वेट है वो 80 होता है, लेकिन जब हमने अर्थमेटिक मीन्स निकाला पहले और दूसरे को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करके, तो ये हमारा 81.25 आया है। तो यहाँ पर ये क्या था, थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ट्रेड्स वाला कंसेप्ट था ये हमारे कुछ एलिमेंट्स पर ही अप्लाई हुआ। उसके बाद जब हम हर किसी एलिमेंट्स के ट्रेड बनाते गए तो ये हमारा जो अंतर था, डिफरेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता गया। जब बढ़ता गया तो इस लॉ को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ट्रेड्स जो है वो कुछ सर्टेन एलिमेंट्स पर ही अप्लाई हुआ, बाकी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखो, रीज़न फॉर रिजेक्शंस ऑफ डोवेरियन ट्रेड्स, दिस क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Some elements can be grouped into traits but their properties are dissimilar. कुछ एलिमेंट्स के हमने ट्रेड्स बनाए, उनका सेम आया अर्थमेटिक मीन्स, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंस थी। तो ये जो लॉ है यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हमने ट्रेड्स बनाया तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को ऐड करके उसको जब 2 से डिवाइड किया तो 14 आया, जो कि नाइट्रोजन का था। लेकिन क्या है कि इन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है, तो हम इनके ट्रेड्स नहीं बना सकते। तो ये 2 रीजंस थे जिनकी वजह से डोवेरियन लॉ ऑफ ट्रेड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। इट स्टेट दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, every 8 elements
हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट लाइक द 8th नोट ऑफ ए म्यूजिकल ऑक्टेव इज सेम एज इट्स फर्स्ट नोट। इन्होंने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो एवरी 8 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है। और इसकी कंपैरिजन उन्होंने 8 नोट ऑफ ए म्यूजिकल ऑक्टेव से की गई, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो नेक्स्ट सा क्या है, वो पहले वाले सा का है और नंबर कौन सा है, 8 ही है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर रखे गए हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में ये 8 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाता है फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर आ जाता है क्लोरीन, पोटेशियम। तो यहाँ पर ये क्या है कि इन सभी की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की और क्लोरीन की, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। 7 के बाद ये 8 एलिमेंट और फिर ये भी 8 है। तो एवरी 8 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के सिमिलर होती है। जैसे यहाँ पर लिखिए, अगर हम सा रे गा मा पा धा नी और सा, तो यहाँ पर शुरू में भी सा था और फिर सा आ गया, तो सा और सा सेम। इसी तरह से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन के जैसी। हेयर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर केमिकली सिमिलर, ये भी क्या हैं, केमिकली सिमिलर हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर केमिकली सिमिलर, तो ये भी क्या है, हमारे केमिकली सिमिलर हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि इन ग्रुप के नीचे जो जो आपके एलिमेंट आते जाएंगे, 1 के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, 2 के नीचे आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम, इसकी की सेम और इनकी सेम, ओके। मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। इट रिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मासेज और वेट्स, ये एटॉमिक मास या वेट से ही रिलेट होता है। इट इंडिकेट दैट देयर इज़ ए पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, यह इंडिकेट करता है कि हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सल्फर रिपीट कर रहा है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस रिपीट कर रहा है। दिस क्लासिफिकेशन वर्कड क्वाइट वेल फॉर ए लाइटर एलिमेंट, यह क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ हल्के यानी कि लाइट एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल था। नेक्स्ट, लिमिटेशन न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन और रीज़न फॉर डिस्कार्डिंग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, इसकी रिजेक्ट करने के क्या कारण थे। दिस क्लासिफिकेशन फेल्स फॉर द हैवियर एलिमेंट्स बियॉन्ड केमिकल, कैल्शियम, कैल्शियम को छोड़कर यह एलिमेंट जो है वो जो है हैवियर एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोवल गैसेज द आइडिया ऑफ ऑक्टेव्स फेल्ड, जब हम स्टूडेंट पहले क्या था, जब ये वाला लॉ दिया गया था तो 18 ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे नोवल गैसेस थे, ठीक है, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जब उनकी डिस्कवरी हो गई तो ये मतलब कि ये प्रॉब्लम हुई कि हम पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को कहाँ रखें, और जब उनको स्पेस दिया गया तो एवरी 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन नियोन कम्स इन बिटवीन फ्लोरीन एंड सोडियम, इसका मतलब क्या है कि जब नियोन्स की डिस्कवरी हो गई तो नियोन्स को कहाँ रखा उन्होंने, नियोन्स को उन्होंने फ्लोरीन और सोडियम के बीच में रखा। तो जब फ्लोरीन और सोडियम के बीच में रखा गया नियोन को तो क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई एंड सोडियम बिकम्स द 9th एलिमेंट, सोडियम कैसा एलिमेंट्स बन गया, वो 9th एलिमेंट्स बन गया, ठीक है, फ्रॉम लिथियम विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, तब ये ऑक्टेट लॉ नहीं बना। इट डिड नॉट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक पोजिशन फॉर ए हाइड्रोजन, इस लॉ इस मतलब कि इस क्लासिफिकेशन में क्या था, हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल्स एलिमेंट इन इट्स प्रॉपर्टीज वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। आयरन विच इज़ रिसेंबल कोबाल्ट, जो कि कोबाल्ट से रिसेंबल करता है, एंड निकल एलिमेंट्स इन इट्स प्रॉपर्टी वाज प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वो इन एलिमेंट्स से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थी, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलिस्ट था, यानी कि ये आपका अर्जियल क्लासिफिकेशन था जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हम
मोज़ले का क्लासिफिकेशन देते हैं, मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल का हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या है, डोबेरियन ट्रेड्स क्या है, यहाँ पर ये आपको क्लियर किया गया है। इनको रिजेक्ट क्यों किया गया है ये भी हमने आपको बता दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ना और ये सब आपको अपनी नोटबुक में ही नोट करना है। इसमें आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उस क्वेरी को हम क्वेरी टाइम पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।